तो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। सरकार ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया, लेकिन दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई। देश के लोगों के गुस्से को देखते हुए सरकार ने इस वक्त वहां सीआरपीएफ के ही जवानों को तैनात किया है। हमारे संवाददाता आशुतोष वहां मौजूद हैं। उन्होंने पाकिस्तानी उच्चायोग की सुरक्षा में लगे कुछ सीआरपीएफ जवानों से बात की है, आपको सुनवाते हैं। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमले के जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाएगी। सीआरपीएफ ने ट्वीट किया कि यह हमला न भूलेंगे न माफ करेंगे। इतने जवानों की शहादत, देश का कोई कोना नहीं है जहां गम नहीं है, गुस्सा नहीं है। हम जहां पर हैं ये पाकिस्तानी उच्चायोग का इलाका है। मेरे ठीक पीछे सिर्फ 20 कदम पर पाकिस्तानी दूतावास है और उसी पाकिस्तान की सरपरस्ती में पैदा हुए जैश ए मोहम्मद के आतंकियों द्वारा कायरतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण हमला सीआरपीएफ के जवानों पर हुआ। लेकिन आज एक तस्वीर हम आपको ऐसी दिखाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करती है कि हाथों में हथियार लिए ये जवान, ड्यूटी जिनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इन्हीं सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ है और हाथों में हथियार लेकर यही सीआरपीएफ के जवान इस समय हिफाजत कर रहे हैं उस पाकिस्तानी उच्चायोग की, वहाँ बैठे अधिकारियों की, क्योंकि वो डिप्लोमेट जिन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है। सरकारें उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, नारे लगाए जा सकते हैं। चूंकि यहाँ प्रदर्शन होना है, उनकी हिफाजत हो, उन लोगों की जो आतंकियों को पनाह देते हैं, उनकी हिफाजत करने के लिए वही सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं जिन पर आतंकी हमला हुआ। 40 घरों में लाशें पहुंचेंगी, वहां मातम होगा। देश के हर कोने में गम है, गुस्सा है, और उस गुस्से के बावजूद भी ये ड्यूटी है जो यहाँ पर वो खड़े हैं। मुझे पता है बोलने की, जवान जो होते हैं ड्यूटी पे वो बोलते नहीं हैं। कल जो कुछ भी हुआ होगा, शायद ही कोई होगा जिसके अंदर गुस्सा नहीं आया होगा। ड्यूटी क्या वाकई इतनी बड़ी होती है कि सब कुछ भूलना पड़ता है? सर, ड्यूटी क्या वाकई होती है, जिम्मेदारी इतनी बड़ी होती है? हाँ, वो तो है, इतनी ड्यूटी है, ड्यूटी तो करनी पड़ती है और ये तो हमारा फ़र्ज़ है। वो तो भले हमारे पे कुछ भी हो और हम अपनी जो हमारे पे जवाबदारी सौंपी गई है वो हमें निभानी। यानी भावनाएं, गुस्सा, इन सब से ऊपर होती है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी सबसे ऊपर होती है, हमें अपनी जिम्मेदारी तो निभाना है। गुस्से के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना पड़ता है। हम देश के जवान हैं, जब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो कौन कर सकता। ये संदेश है, जो लोग भी देख रहे हो, समझ रहे हो, ये संदेश है कि गोली भी खाई है, चोट भी खाई है, उन लोगों से खाई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आज उनकी हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तानी उच्चायोग के ठीक बाहर महेश कांडपाल के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो जवानों को तो आपने सुन लिया, अब जरा उन परिवारों को भी सुन लीजिए जिन्होंने अपनों को गंवाया है। इस देश में कोई युद्ध नहीं चल रहा, लेकिन युद्ध से कम की स्थिति ये नहीं है जहां एक साथ 40 जवान शहीद हो जाते हो, आतंकी हमले का शिकार हो जाते हो। इस पाकिस्तान ने जो हरकत की है वो बहुत घिनौनी हरकत की है। ऐसे लोगों को फांसियों की सजा या देश से को बिल्कुल ही निकाला कर देना चाहिए यहाँ से। पाकिस्तान को जवाब उसका खत्म कर देना चाहिए सर। इस बेटा को भी हम युद्ध में लड़ने के लिए भेज देंगे, इसको भी भारत माता की गोद में देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान को इतना धूल चटाना है कुछ 7 जन्म में एक बकरी का बच्चा तक पाकिस्तान मुर्दाबाद। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ मौत ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, मौत ਦਾ ਬਦਲਾ मौत ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। हम तो जानते हैं कि खून के बदले खून है, पाकिस्तान को उड़ा ही देना चाहिए साफा। हमारा एक लड़का नहीं, हजारों लड़के जा रहे हैं, सबके माँ बाप ऐसे हमारे जैसे हाल हो गया होगा। तो हम तो यही कहेंगे पाकिस्तान को जिंदा नामे नहीं रहना चाहिए पाकिस्तान को बिल्कुल। आप ये टेररिज्म का भी नामो निशान मिटा दो। आज मेरा एक भाई कुर्बान है, इसके लिए हम सब भाई खड़े हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो हमें भी आर्मी में ले लो और
एक एक आतंकवादी को नामो निशान मिटा दो आप। और मेरा भाई बहुत संघर्ष करके आर्मी में ज्वाइन हुआ था और दिन रात काम करके बड़ा हुआ। और कल जो खबर सुनी साडा तो मन बुझ गया था। फोन लगाते रहे, फोन नहीं लगता उसका, बार बार फोन लगाया, फोन लगा नहीं उसका। कश्मीर से लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं सर, आज उसका जवाब लेना चाहिए जरूर। बावा के पुत्र कितने मर गए देखो, सरकार को बदला लेना चाहिए उसका। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? सरकार का उसे बदला लेना चाहिए उसका। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। हमारी ये मांग है कि पाकिस्तान से आर पार का युद्ध होना चाहिए, क्योंकि हमारा जवान शहीद हुआ है और ये कब तक कायरता पाकिस्तान मूर्खतापूर्ण करता रहेगा। हमारी यही मांग है कि नरेंद्र मोदी जी एक्शन लिया जाए और हमारे सैनिक तैयार है लड़ने के लिए। अब इसके बदला लिया जाए, क्योंकि 45 सैनिक कायरता पूर्वक शहीद हुए हैं और ये पाकिस्तान की कायरता पूर्वक मूर्ख नीति है कि मोदी जी को आर पार का युद्ध करना चाहिए। तो सुना आपने उन परिवारों को जिन्होंने अपनों को खोया है, वो कह रहे हैं खून का बदला खून होना चाहिए, पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए, पाकिस्तान से बदला लिया जाना चाहिए। हमारे साथ सीआरपीएफ से जुड़े रहे आरके सिंह साहब हैं। इतना आसान होता है क्या बदला लेना? ऐसा है, बदला लेना तो एक इंडिविजुअल के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन सरकारों के लिए मुश्किल नहीं है। सरकारों को अपने रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि इस जो कुकृत्य है इसको कैसे इसका बदला लिया जाए। और मैं कल से बोले जा रहा हूं कि हमें इंटरनल कार्रवाई तुरंत शुरू करनी चाहिए। और ये जितने लीडर्स हैं, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि कुछ लीडर्स के बयान बड़े अच्छे आए हैं जिनसे उत्साह बनता है कि हमारे जो अपोजिशन में लीडर्स हैं, जैसे फारूक अब्दुल्ला हैं, प्रियंका हैं, राहुल हैं, इन लोगों के, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन लोगों के बयान से थोड़ा ऐसा महसूस होता है कि हाँ, हम चाहें तो कुछ कर सकते हैं। सरकार को इसमें पहल लेनी चाहिए, इन लोगों से जिक्र करके बात करके, और हमें ऐसे लीडर्स को जो भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनको सबक सिखाने की जरूरत है। और बहुत सिंपल सा है कि उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ करो, उनके अपने आप पे छोड़ो। आपको एक चीज बता दूं, ये तस्वीरें जो इस समय आप देख रहे हैं, हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, ये पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं कुछ संगठनों के लोग, जिनको फिलहाल एक बस में भरकर ऐसा लगता है कि पुलिस ने वहां से रवाना किया है। उसके पहले जो हमने दिखाया था कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वो इसी तरह की आशंका को देखते हुए बढ़ा दी गई थी। लेकिन आरके सिंह साहब, जो बात आप कह रहे थे, मैं उसी पर वापस लौट रहा हूं। हमारे देश की सेना आके कहती है हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, यही राजनीतिक पार्टियां कहती है सबूत दिखाओ। कल को अगर इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के कहने पर कि हम आपके साथ हैं, एजेंसियां कार्रवाई करेंगी, सुरक्षा वापस लेंगी, 2-4 को पकड़ लेंगी, तो ये कहेंगे सबूत दिखाओ, पहले साबित करो कि इन्होंने कुछ कार्रवाई की है या इन्होंने कोई हरकत की है। ये इनका एक उपाय और है, इनकी क्षेत्र के लोगों का देखिए, आज का जो इंसिडेंट है वो आपको पूरे हिंदुस्तान के एक एक क्षेत्र से इस लोग इसमें कुर्बानी दिए हैं, हर क्षेत्र से कुर्बानी दिए हैं। मैं हर क्षेत्र के बासिंदों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस तरह के गैर जिम्मेवार पॉलिटिकल लीडर्स को अपने क्षेत्र में घुसने मत दो। आप मारपीट मत करो, लेकिन इनको अंदर आने मत दो। इनको बोलो कि या तो तुम देश हित में बात करो, पॉलिटिक्स अपनी जगह, देश हित अपनी जगह। ठीक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।